हेलो बच्चों, बाय की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भिन्न को जोड़ना और घटाना। एड द फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन। और सबसे पहले देखो हमारे पास ये है 1/4 एंड 2/4। इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो लिख लेंगे अब 1/4 प्लस 2/4। अब देखो नीचे इनका क्या है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर हमारा 1 तो 1 प्लस 2 का 2 आ गया। अब 1 और 2 कितना हो गया, 3। 4 का 4, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे देखो हमारे पास ये क्या है, 1/3 प्लस 1/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनको क्या है, पहले सेम करेंगे। अब सेम कैसे करेंगे, हम लेंगे इनका एलसीएम। अब एलसीएम ले लो आप, किसका एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम ऑफ 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 2। अब 2 से डिवाइड देंगे, 3 में तो जाएगा नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगा, और 2 में जाएगा 1 टाइम। अब 3 आता है अपनी टेबल में एक बार, तो 1 आएगा, 1 इधर आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आ गया आपका, 2 × 3 आ गया, मतलब 6 आ गया। अब क्या करेंगे हम इधर 1/3 प्लस 1/2। अब नीचे हमको 6 लाना है, तो क्या करेंगे, 2 का तो करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 6 लाने के लिए। ऐसे 2 में किसका करेंगे, 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई 6 लाने के लिए, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 आया था। आप देख रहे हो दोनों में 6 6 नीचे आ गया, तो इसका कर लेंगे सॉल्व। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब एलसीएम बराबर आ गया, तो वही लिख देंगे ऊपर वाले की तरह, एक बार लिख देंगे नीचे वाला। अब 2 + 3 कर देंगे यहाँ पर 2 + 3। अब बताओ मुझे 2 + 3 कितना हो गया, 5/6। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही देखो हमको ये करना है। अब देखो यहाँ पर ये हमारा मिक्स में दिया है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले सिंपल कर लेंगे। तो 8 एकम 8 और 3 11/8 प्लस, ऐसे इसको कर लो, 12 3 जा 36 और 5 हो गया हमारा 41/12 आ गया, प्लस 16 2 या 32, 32 और 13 कर लेंगे 45, 16 आ गया। अब देखो नीचे बार हमारा ये क्या है, अलग अलग है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। अब लिख देंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ, ये 8 है, ये 12 है और ये 16 है, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 8 12 और 16 का। आप देखो 2 का दोगे, 8 में जाएगा 4 टाइम, 12 में जाएगा 6 टाइम और 16 में जाएगा 8 टाइम। और 2 का चला जाएगा क्योंकि ये 4 है, तो 2 का देंगे इसमें 2 टाइम, इसमें जाएगा 3 टाइम, 8 में जाएगा 4 टाइम। अब देखो उसके बाद 2 का चला जाएगा क्योंकि 2 है इधर, 2 का फिर दोबारा देंगे हम 1 टाइम, 3 टाइम और 2 टाइम। अब 2 का फिर देंगे क्योंकि 2 बच रहा है यहाँ पर, इसमें 1 टाइम, 3 में जाएगा नहीं, और ये 1 टाइम। अब 2 का तो देंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 का कोई टेबल नहीं है, हमारे पास क्या है 3, तो 3 आता है खुद की टेबल में, तो 3 का देंगे यहाँ पर 1 1, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाएगा जब तक करते रहेंगे। अब आप देखो ये 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 बार, लिख देंगे इसको 1 2 3 4। अब यहाँ आया 3 लिख दिया हमने। अब इनका कर लेंगे सॉल्व, पेड़ बना लेंगे ऐसे करके, एक साथ करेंगे तो दिक्कत आएगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया जी, 3 दूनी 6 हो गया जी, तो आ गया 48। इसका एलसीएम क्या आ गया, 48। अब इसको कर लेंगे सॉल्व हम, तो 11/8 प्लस 41/12 प्लस 43/16। अब देखो हमको नीचे लाना है 48। अब यहाँ पे दिया 8, तो 8 की टेबल में 48 कै बार आता है, 6 टाइम पे 6 बार पे आता है, तो 6 लिख देंगे। अब नीचे 6 लिखा है तो ऊपर भी 6 लिखेंगे हम। अब जैसे यहाँ पर 12 दिया है, अब 12 के पहाड़े में 48 कै बार आता है, 4 बार, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर, तो 4 ही ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया है, 16, और 16 के पहाड़े में 48 कै बार आता है, 3 बार,
तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे हम। अब हमको सॉल्व कर लेंगे, कर लो। इसका आ जाएगा 11 66 अपॉन 48 प्लस ये हो जाएगा हमारा, जोड़ लो, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 60 अपॉन 48 प्लस ऐसे इसको कर लो, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 12 और 1 13 अपॉन 48। आप देख रहे हो नीचे हमारा एलसीएम बराबर आ गया है। ठीक है, अब इनको बराबर आ गया तो एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर हम इनको एक बार लिख लिया हमने। अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 66 प्लस 164 प्लस 135 ऐड कर लिया हमने ये। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इनको ऐड कर लो आप, चलो 66 4 6 1 5 3 1 ऐड कर लो। 6 और 4 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, 6 और 6 12 और 3 15 एक कैरी का 16 कैरी 1 1 और 1 2 एक कैरी का 3। तो इसका आ गया ये 365 अपॉन 48। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब पर सवाल में हमें मिक्स में दे रहा था तो हम इसको मिक्स में कर लेंगे हम। ठीक है, यहां तक भी छोड़ सकते हैं आप आंसर को। चलो अब हमको 48 का इसमें डिवाइड दे देना है, 365। अब देखो आप बच्चे क्या है, वो 48 का तो भाग लगेगा नहीं, आप दिक्कत आएगी। तो लगभग हमको इसको क्या मान लेते हैं, 50 के लगभग है ये, और ये 360। तो 50 का भाग देंगे आप 360 में, तो लगभग कई बार जाएगा, 7 बार। तो 7 बार देके देखते हैं, आता है तो ठीक है, 6 बार देखेंगे करके हम। तो कर लो, 7 8 56, 7 चक्कू 28, 28 और 5 33, वो चला गया ये। अब तो कई बार गया है ये, इसको घटा देंगे, 15 में तो 6 गई तो 9। अब यहाँ पे बच्चा 5, 5 में तो 3 गई तो 0 बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितनी बार गया ये, 7 बार। अब इसका रिमाइंडर क्या बचा था, शेष 29। लास्ट में क्या है नीचे इसका, 48। ये हो जाएगा इसका पूरा आंसर। ठीक है, अब ऐसे हमारा देखो, ये हमारी घटाने वाली भिन्न है, सब्ट्रैक्ट वाली, ऐसे इनको भी कर लेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इनका नीचे वाला एलसीएम बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है। तो चलो तो लिख लेंगे इनको, एक बार लिख लेंगे। ऊपर आया 13 प्लस 7, अब इनको जोड़ लेंगे। अब 13 और 7 कितने हो, 20 अपॉन 15। ये हो गया इसका आंसर। आप इसको आगे भी कर सकते हो, दोनों एक ही पाड़े में आ रहे हैं, ये 5 के में, अब ये आ रहा है 5 के पाड़े में 4 बार, ये आ रहा है 3 बार। ये हो गया इसका आंसर। ऐसी देखो हमारे पास ये दिया है। अब देखो इनके नीचे हमारा क्या है, एलसीएम बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेंगे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 15, 60 का। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं हम, 15, 16। आप चाहो तो देख लो, एलसीएम डायरेक्ट भी आ जाएगा। इस 15 का इसमें डिवाइड जा रहा है पूरा, अगर छोटे नंबर का बड़े में डिवाइड चला जाता है पूरा, तो वो इसका क्या होता है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। और करके देख लेते हैं हम। अब देखो पीछे 5 है तो 5 से चला जाएगा, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 12 बार। अब देखो 3 है तो 3 का देख के देखेंगे, इसमें 1 बार और इसमें गया 4 बार। 4 में जाएगा 2 का, 2 का जाएगा तो 1 बार, इसमें जाएगा 2 बार। 2 का देंगे तो 1 और 1 आ गया। तो एलसीएम आपका आ रहा है, छोटा नंबर लिख लेंगे पहले दोनों 2 को, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कर लो, जोड़ा बना लो। इसका आया 4, इसका आया 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। मैंने भी बताया था अभी, तो छोटे नंबर का बड़े में पूरा चला जाता डिवाइड, तो बड़ा वाला इसका एलसीएम हो जाता है। अब देखो 60 लाना है तो लिख लेंगे इधर हम 14 अपॉन 15 माइनस 7 अपॉन 16। अब देखो 60 लाना है हमको, तो 15 की टेबल में क्या बार आता है, 4 बार। 4 लिखेंगे तो ऊपर भी 4 लिखेंगे। अब 60 इधर लाना है तो 60 दिया है
तो इसको हम वन टाइम ऐसे के ऐसे ही कर देंगे। नीचे वाला हमारा क्या है 60 आना चाहिए, तो 60 आ गया। अब इनको सॉल्व कर देंगे। 14 4 जा कितना होता है 56 अपॉन 60 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 60। अब इनको क्या कर लेंगे, एलसीएम बराबर आ गया तो एक बार लिख लेंगे इनको, 60 का 60 लिख दिया। अब 56 माइनस 7, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 60। ये हो गया इसका आंसर। अब देखो ऐसे हमको ये दिया है, अभी हमारा मिक्स में मिश्रित भिन्न में पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंबल बना लेंगे इनकी तरह। तो चलो इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे। तो 21 पंजे 105 और 8 कितना हो गया 113 अपॉन 21। 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना हो गया 17 अपॉन 7। ऐसे यहां पर देखो 14 3 या 42, 42 और 5 47 अपॉन 14। अब देखो नीचे वाला क्या हमारा ये अलग अलग है, एलसीएम ले लेंगे इनका भी। अब हमारे पास क्या लिख लेंगे इसको, एलसीएम हम किसका लेंगे 21, 7, 14। एलसीएम ले लो इनका, चलो 21, 7, 14। अब देखो ये 14 2 की टेबल में आता है, तो 2 का देके देखेंगे इसमें, तो इसमें तो जाएगा नहीं 2 का, तो ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें 7 बार जाएगा। अब देखो 7 है तो 7 का देके देखेंगे, तो इसमें जाएगा 3 बार, 7 का 7 1 बार, इसका भी 1 बार। अब ये 3 है तो 3 किसमें आता है अपने आप ही में, तो 3 का दे देंगे इसमें 1 1 1। तब तक करते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। तो आप क्या देख रहे हो इधर, छोटा नंबर पे लेके आए 2, फिर 3, फिर 7। इनका कर लो मल्टीप्लाई, 7 3 या 21, 2 या 42। एलसीएम आ गया इसका 42, 42 एलसीएम आ गया। अब इसको कर लेंगे हम सॉल्व आगे, तो 113 अपॉन 21, दूर दूर कर लिख लेंगे इनको 17 अपॉन 7, ऐसे इसको दूर कर लेंगे 47 अपॉन 14। अब देखो मेरे पास ध्यान से, हमको क्या लाना है इधर 42 और दिया क्या है इधर एलसीएम में 21। तो 21 की टेबल में 42 क्या बार आता है 2 बार, तो 2 लिखेंगे इधर। और 2 नीचे लिखा है तो ऊपर भी 2 ही लिखेंगे हम। अब जैसे 7 के पहाड़े में 42 क्या बार आता है 6 बार, तो 6 लिखा है तो 6 भी ऊपर लिखेंगे हम इसको। ऐसे 14 है यहाँ पर, 14 की टेबल में 42 क्या बार आता है 3 बार, 3 यहाँ पर लिखा है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। यहां तक दिक्कत तो बताओ मुझे किसी को, नहीं ठीक है। अब देखो मुझे इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई, कर लो चलो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 अपॉन 42 माइनस, ऐसे इसका कर लो 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10 अपॉन 42 माइनस 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 2 14 अपॉन 42। अब आप देखोगे इधर एलसीएम हमारा बराबर आ गया है, बराबर आ गया तो हम इनको एलसीएम को एक बार लिख लेंगे, नीचे लिख देंगे 42 लिख दिया। ऊपर हमारे पास क्या है ये 226 माइनस 102 माइनस 141। अब देखो ये तो हमारा जब साइन कुछ नहीं तो प्लस का माना जाएगा। अब ये दोनों माइनस माइनस के भाई भाई हैं तो ये ऐड हो जाएंगे पहले, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा पास क्या है 226 माइनस, दोनों ये जुड़ जाएंगे। अब इनको जोड़ लेंगे हम, ठीक है, तो 102 अब और 140 जुड़ के हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस के तो जोड़ लो, 3 आ गया 4 आ गया 2 आ गया, तो ये आ गया 243 अपॉन में क्या हमारा 42 आ गया। अब देखो उसके बाद देखो ये हमारा प्लस का नंबर है, ये हमारा माइनस का है। जब अलग अलग साइन के होते हैं तो क्या होते हैं वो आपस में घट जाते हैं। अब घट जाते हैं तो बड़े वाले में तो छोटा वाला घटा देंगे हम। बड़ा वाला हमारे पास है 243, छोटा वाला है हमारे पास 226।
अब घटा देंगे तो 13 में से 6 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, 0 का 0, तो आ गया हमारा 17/42। अब देखो ये मिक्स में था तो ये ऊपर वाला छोटा पड़ रहा है, तो यही कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। पर आप देखो मेरे पास बड़ा कौन है इसमें, ये वाला, जो बड़ा होता है उसका ही साइन आता है। तो हमारा बड़ा वाले का क्या साइन था, माइनस का, तो माइनस का आएगा हमारा आंसर। आप गलती कर देते, ठीक है। तो मैंने आपको, देखो बच्चों, मैंने इसमें कुछ अपने आप तो मिस्टेक की थी कि ये मैंने प्लस किया था, इसलिए किया था कि बच्चे देखें, तो अगर जो बच्चा ध्यान से देखेगा तो उसमें गलती पकड़ लेता था, पर किसी ने ध्यान से नहीं देखी होगी तो नहीं पता पड़ेगी। तो बच्चों इसमें क्या करना था, हमको माइनस करना था, ठीक है। तो इसको माइनस करो पहले। भाई हम पढ़ रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन माइनस वाला, तो यहां पर आएगा -7/15, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे साथ 15 से एलसीएम सेम है ये, तो एक बार लिख लेंगे। ऊपर आ गया 13 - 7। अब मुझे बताओ 13 में 7 गया तो कितना बचा, 6/15। अब ये क्या दोनों टेबल में आ रहे हैं कि में आ रहे हैं, 3 की टेबल में, ये आ रहा है हमारा 3 की टेबल में 2 बार, ये आ रहा है 5 बार, ये हो गया इसका आंसर। मैंने इसलिए मिस्टेक की इसमें कि बच्चा ध्यान से देखेंगे तो गलती पकड़ लेंगे, ठीक है, और नहीं ध्यान से देखेंगे तो गलती पता नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।